हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.4 का क्लास 9 का पार्ट 3। ठीक है, इसके अंदर हम 10 तक पढ़ चुके थे। हम 11 नंबर सवाल से आज पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, और आज इस वीडियो को हम लोग मतलब आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है? बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के बाहर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ये आपका फार्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। पूरा बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, ये फार्मूला आप बिना याद किए आप सवालों को हल नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए ये जो है इस रूप का है, मतलब इस तरह का ये चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस रूप में बनाना है। चलो हम लोग करेंगे। सबसे पहले a क्यूब करेंगे तो देखो 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। 3x पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस b क्यूब तो b क्यूब कर देंगे और प्लस c क्यूब यानी अच्छा b की जगह y है। एक सेकेंड, b की जगह यहाँ क्या लिखा है? y क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? y क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, और प्लस c क्यूब कितना है? z क्यूब। c क्यूब कितना है? z क्यूब कर लेंगे। माइनस 3 लिख लेंगे। उसके बाद a का मान कितना है? देखो a का मान ये है 3x। a का मान कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, b का मान कितना है? y है और c का मान कितना है? z है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इतना है वो इतने के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। 3 त्रिक का 9 है, x है, y है, z है। ठीक है, इस रूप का जब बन गया तो आपको देखो यहाँ से पता क्या चलेगा? यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान। a का मान कितना है? a का मान है सर 3x। ठीक है, हम आपके लिए लिख रहे हैं, वरना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। b का मान कितना है? y और c का मान कितना है? z। तो चलो हम लोग रख देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो a का मान कितना है? देखो a का मान है 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x रख देंगे। ठीक है, a हो गया। उसके बाद क्या है? b प्लस सी, b का मान कितना है? y, b का मान कितना है? y और c का मान कितना है? z। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद है a स्क्वायर, हम यहाँ लिख लेते हैं आपके लिए a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या होता है? देखो ब्रैकेट को बड़ा लगाएंगे। ठीक है, a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस c स्क्वायर यानी z का स्क्वायर हो गया, माइनस a b का मतलब 3y, 3xa हो गया और y हो गया b, माइनस bc क्या बचा? bc। तो bc कितना है? y और z है, तो यहाँ क्या कर देंगे? y कामा z, y इंटू z कर देंगे, माइनस ca यानी z कामा 3 है। तो यहाँ पे z c की जगह कितना हो जाएगा? z हो जाएगा और ये a की जगह कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक, ये आपका इस तरह का हल हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम मिटा देते हैं। अब सीधा सीधा हम लोग उत्तर लिखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे। अब देखो ये वाला हम नहीं लिखेंगे, इसको तो केवल इस रूप का बनाने के लिए, इस टाइप का बनाने के लिए इसको लिखे थे। ठीक है, आपको तो ये इस रूप का लिखना चाहिए था, तो ये वाला आपका नीचे यहाँ पर दिया गया। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा आपके प्यारे बच्चों? ये आपका हो जाएगा 3x प्लस वाई। इसका उत्तर आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट में। अब देखो 3 का स्क्वायर करो, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। z स्क्वायर तो आपके पास होगा ही होगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस 3xy हो जाएगा, 3xy माइनस zy हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3xz। ठीक, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल में। देखिए ये सवाल मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको याद है, फार्मूला में याद क्या करना? देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? तीनों को एक बार जोड़ दीजिए, फिर तीनों को एक बार स्क्वायर कर दीजिए और फिर अल्टरनेट a b b c c a ले लीजिए और सबके बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल आपको पूरा दिखाई ही पड़ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, फिर भी हो सकता है। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको ये चीज़ दिया है, ये चीज़ प्यारे बच्चों, और आपको इसको निकालना। सबसे पहले हम फार्मूला एक बार लिख लेते हैं कि आपको याद रहे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, है ना। इसके बाद क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी, माइनस क्या होगा? बी सी होगा, और उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? सी ए होगा। ठीक, आपने देखा फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, जो ये चीज़ आपको दिया गया है, अगर ये LHS है, अगर आपका ये LHS है तो सामने ये वाला बेटा आपका RHS हो जाएगा।
ठीक है, RHS हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर ये इस रूप का है, आपको इसके बराबर इसको सिद्ध करना है, तो देखो इसका फार्मूला क्या है। देखो जहाँ पे x लिखा है, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे यहाँ a लिखा है, यानी a बराबर कितना है x। देखिए ध्यान से देखिएगा, a बराबर कितना है x है, b बराबर कितना है y है, और सर c बराबर कितना है z है। कहाँ से पता चला, देखो a क्यूब, देखो यहाँ x की पावर कितना लिखा है 3 लिखा है, 3 लिख देंगे, इसका मतलब x की जगह हो गया, ठीक है, प्लस y की पावर कितना 3 लिख देंगे, और प्लस z की पावर कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे, माइनस 3 XYZ आपके पास दिया था, ठीक, इतना आपके पास दिया है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है आप समझ गए ना। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अब ये वाला लगाएंगे। अब इसको तो हमें सिद्ध करना है, इसको तो हम भूल जाएंगे, फार्मूला इसको लगाएंगे तो a की जगह x, b की जगह y, c की जगह z हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो XYZ, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा z हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस XY माइनस YZ और माइनस ZX, यही हो जाएगा। आपको हाँ जी सर यही हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक, तुम्हारे लिए थोड़ा सा और छोटा कर दी, ठीक है। अब देख कर बताइए मुझे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, अगर आप चाहो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, आपको इतना सिद्ध करना है। यहाँ पर देखो 1/2 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको 2 नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें देखो, इसके बराबर सिद्ध ही करना है, तो इसका तो कोई मतलब, इसको केवल हम आपको समझाने के लिए लिखे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको यहाँ से मिटा दें, अब तो मिटा सकते हैं ना, आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा ध्यान से, ये चीज़ आप लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये लिख लिए। उसके बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ ये ZX, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, यहाँ हम क्या कर दें 2 से गुणा कर दें और 2 से ही भाग कर दें, 2 से गुणा करें और 2 से ही भाग कर दें, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल वही सही रहेगा। तो चलो यही काम हम लोग करते हैं, यही काम हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग 1/2 से गुणा कर देते हैं, यानी आधा, यानी 2 से, इसका मतलब 2 से भाग कर दिए यहाँ पर, और यहाँ पर प्यारे बच्चों हम 2 से कर देंगे गुणा, 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत भाई, गुणा भाग तो कर सकते हैं ना ऊपर नीचे, एकदम सही है। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब इसमें जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपको सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसके बराबर 1/2, ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अच्छा अगर आप यहाँ देखो, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, भाई 2x स्क्वायर का मतलब क्या होता है x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह 2y स्क्वायर का मतलब क्या होता है y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, आपको हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी राज, चाहे जो लिखो। चलो लिख लेते हैं जल्दी से। तो एक्स स्क्वायर हम एक बार लिख लिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ से हम वाई स्क्वायर लिख लिए। अब आपके पास एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा यानी फालतू आपके पास अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें तो इससे 2xy लिख लेते हैं, माइनस का 2xy लिख लेते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक, एकदम बढ़िया। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, अगर इसको हम ब्रैकेट ऐसे बंद कर दें, ठीक, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अच्छा ना ही बंद करें ब्रैकेट, का दिक्कत है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब आपके पास क्या बचा है वाई स्क्वायर बचा है एक्स स्क्वायर, आपके पास फालतू, देखो फालतू आपके पास एक्स स्क्वायर अभी एक है और एक आपके पास वाई स्क्वायर है, ठीक। अगर हम यहीं पर एक काम और करें, यहाँ वाई स्क्वायर लिख लें, ठीक, वाई स्क्वायर एक यूज हो गया यानी वाई स्क्वायर आपके पास खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2z स्क्वायर है तो यहाँ प्लस जेड स्क्वायर भी लिख लें। अब आपके पास एक जेड स्क्वायर और आ गया एक्स्ट्रा यानी फालतू आ गया, एक जेड स्क्वायर आ गया फालतू आ गया, ठीक। वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आपका जेड स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद देखो ये वाला हम -2yz लिख लें, -2yz लिख लें, ठीक है। इसके बाद ये जेड स्क्वायर आया है आपके पास, इस जेड स्क्वायर इसको हम प्लस का लिख लें जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर भी आपके पास खत्म हो गया। और उसके बाद हम लिख लें एक्स स्क्वायर, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहीं पर ये बच्चा आपके पास -2zx। देखिए बहुत ही प्यार से समझिएगा, देखो ध्यान से, एकदम सही, एकदम दोबारा आपको समझाने का प्रयास करें, एकदम आराम समझिएगा। देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर
कामा एक्स स्क्वायर आपके पास, यहाँ वाई कितने बार 2 बार, तो वाई स्क्वायर, जेड कितने बार 2 बार, जेड स्क्वायर। आप देखो सब यूज हुआ कि नहीं, देखो एक एक्स स्क्वायर यहाँ यूज हो गया, एक एक्स स्क्वायर यहाँ यूज हो गया, ठीक, एक वाई स्क्वायर यहाँ यूज हो गया, एक वाई स्क्वायर यहाँ यूज हो गया, एक जेड स्क्वायर यहाँ, एक जेड स्क्वायर यहाँ, सारा कुछ यूज है। आपको हाँ सर एकदम से एकदम बढ़िया सब कुछ यूज हो गया। देखो ये काम हम क्यों किए, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपने ये काम क्यों किया, तो इसका मतलब केवल एक है कि हमने ऊपर को देखते हुए ये काम किया। ऊपर क्या था, ऊपर था सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं बन रहा, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं बन रहा, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं बन रहा। आपको सर बन रहा है, कोई दिक्कत, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो चलो कर देते इसको, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। ये पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा बन रहा है आपका, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो अवेलेबल है ना, एकदम अवेलेबल, प्लस का साइन यहाँ, प्लस का साइन लगा लेंगे, ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस z। देखो ये इतना खत्म हो गया, अब मामला यहाँ शुरू होगा, ठीक है। तो जेड स्क्वायर और प्लस एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जेड प्लस जेड माइनस एक्स, सॉरी जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, सिद्ध हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। इतना ही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। लाइक करते रहिएगा, ठीक, ऐसे ही आपको बिल्कुल पेपर में करना है। ऐसे करोगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं, ना कोई काट सकता है। इतना बढ़िया करोगे तो कोई एक भी नंबर आपका नहीं काट पाएगा। देखिए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा आपको लग रहा होगा यहाँ समझ में नहीं आया होगा आपको यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे, वाई स्क्वायर को, देखो जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे। यहाँ से ये वाला बनेगा एक एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ वाई माइनस जेड का, यहाँ जेड माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सवाल नंबर 13 की तरफ। देखो सबसे आसान, इस तो घटिया सवाल है। यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है। आपको लिखा तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अच्छा एकदम आसान, चलो करते हैं। देखो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस, अच्छा हमने ए के फॉर्म में फार्मूला याद किया है ना, कोई बात नहीं, ए के फॉर्म में भी कोई दिक्कत नहीं, इसको ही मिटा देते हैं क्या। चलो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हमने याद किया, हमने याद किया a प्लस बी प्लस सी, फिर तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर तीनों को अल्टरनेट घुमाएंगे, बी सी और सी ए, ऐसे ही घुमाएंगे ना। आपको हाँ जी सर ऐसे ही बिल्कुल घुमाएंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चलो इसको बनाते हैं। x यानी x की पावर, एक जगह x लिखा तो x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस प्लस y की पावर 3 और प्लस z की पावर 3, ठीक। ये फार्मूला ही है आपका 3abc क्या है आपका, तो फार्मूला ही है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखते रहिएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, हाँ, बराबर है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ से हो जाएगा वाई जेड, और ये आपका हो जाएगा जेड एक्स, ठीक। कुछ नहीं किया, केवल मान रखे। मान क्या रखे हैं कि एक्स बराबर सर ए बराबर एक्स है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, ए का एक बराबर कितना, देखो हमने फार्मूला ए बी के फॉर्म में याद किया ना, तो ए के बराबर में क्या है, एक्स है, तो ए बराबर एक्स है, बी बराबर सर क्या है, बी बराबर वाई है, सी बराबर सर क्या है, जेड है, ठीक। बस वही किया है, बस इसको इस रूप में लिखा है, और कुछ अपना फर्जी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलो करते इसको, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो प्यारे बच्चों, जो ये चीज़ लिखा है, ये एक्स वाई जेड बराबर क्या लिखा है, 0। यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है ना, आपको हाँ जी सर है तो चलो कर देते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc। अच्छा abc कहाँ से आ गया, यहाँ एक्स वाई जेड होना चाहिए, ठीक है, माइनस 3x y और z आना चाहिए। यहाँ पर भी वही चीज़, दिमाग हैंग कर जाता है। 3x y z बराबर, इस पूरे की जगह सर 0 तो रख सकते हैं ना, क्योंकि बोल दिया कि सर 0 आप रख सकते हो, स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो रख देते हैं 0। सर इसकी जगह पर अगर हम 0 रख देंगे
इसकी जगह पे अगर हम 0 रख देंगे तो पूरा मामला तो अंदर का शहीद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये पूरा सर 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3, ये प्लस का उधर जाएगा सर, नहीं माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3xy z, सर यही तो सिद्ध करना था, यही सर आपको दिखाना था, यही क्या करना था आपको दिखाना था, है ना, यही आपको क्या करना था दिखाना था। ठीक है, एक लाल कलर क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, यही आपको सिद्ध दिखाइए कि यही दिखाना था, हमने दिखा दिया। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ। 14 सवाल नंबर और ज़्यादा इजी है। ठीक है, चलो देखो इसका फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, अगर 0 नहीं माइनस 3ab होता है, माइनस क्या होता है 3abc होता है, 3abc होता है, 3abc होता है। लेकिन अगर इसको हम उस पार ले जाएंगे, अगर इसको हम उस पार ले जाएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है 3abc। लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान क्या हो 0। अगर तीनों का मान 0 होगा तो ये फार्मूला आपका काम करेगा। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अगर तीनों का मान 0 होगा, a b c तीनों का मान अगर 0 होगा तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। मतलब तीनों को जोड़ के अगर 0 आ रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे देखते हैं पहले नंबर सवाल से। चलो देखिए पहला सवाल, अगर हम a b c तीनों को जोड़ें 0 तो नहीं हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ते हैं तो -12 प्लस 7 और प्लस कितना 5, तो प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा आपका 12 माइनस का, तो पूरा कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3abc। चलो लगा देते हैं। तो a बराबर कितना दिया है, a बराबर सर दिया है माइनस का 12, b बराबर कितना दिया 7, c बराबर कितना दिया है 5 दिया। चलो रखते हैं। तो 3 गुणे a का मान कितना है माइनस का 12, b का मान कितना है 7, c का मान कितना है 5। देखो 12 पंचे 60, देखो गुणा अगर ऐसे ऐसे करोगे ना तो दिक्कत होगा। आप ऐसे गुणा कर लो, 12 पंचे कितना होता है 60 और 6 सतह कितना हो जाएगा 6 तिरिक 18। देखो 12 पंचे 60 आ गया, 60 गुणे 3 180 और 180 गुणे 7 यानी 18 पंचे 90। एक सेकंड इसको हटा देते हैं। तो वो गुणा आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 35 ऐसे भी कर सकते हैं, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42 420 गुणे 3 420 गुणे 3। अच्छा माइनस का भी साइन है, माइनस का भी साइन लगा रहेगा तो 0 3 0 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, माइनस का 12 और 60 आएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी आप गुणा करेंगे, आप एक एक करके गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है आप सवालों कैसे लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसका सवाल नंबर दूसरा करेंगे। यहाँ भी चेक करेंगे दोनों 0 तो नहीं हो रहे हैं सर। a प्लस बी प्लस सी, a कितना है सर 28 है, b कितना है माइनस का 15 है, c कितना है सर माइनस का 13 है। चलो करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो ये 28 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 15 हो जाएगा, ये माइनस का 13 हो जाएगा। चलो जोड़ लें, ये 28 हो जाएगा और ये माइनस ऑलरेडी 28 है तो कितना 0 आ रहा है, 0 आ गया ना। इसका मतलब हमारा काम सेट है, हमारा मामला सेट है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा। a का मान कितना है, a का मान आपको पता है a है सर, b है, c है, क्या बार बार लिखें, आपको सब खुद ही पता है। ठीक है, चलो a कितना है 3 लिखेंगे, उसके बाद a का मान कितना है 28 तो 28 लिख लेंगे, b का मान कितना है माइनस का 15 तो माइनस का 15 लिख लेंगे और c का मान कितना है माइनस का 13। देखो ये माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं माइनस का। ठीक है, उठाते हैं थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं, जाओ तुम गायब हो जाओ। ठीक, चलो यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, 28 गुणे 15 3 गुणे 28 15 गुणे 13। देखो 15 गुणे 13 करना आसान है, तो 15 150 15 3 45 195, इसका उत्तर आएगा 195। ठीक, गुणे 28 गुणे 3 यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 60 और 8 त्रिक 24 60 और 24 84, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा करना है। ठीक है, हम ऐसे भी गुणा कर सकते थे, आपकी मर्जी, ठीक कैसे करते हैं।
ठीक, चलो वैसे ही गुणा कर लेते हैं एक बार, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। 28 की 15 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा, और 15 अट्ठे 120 यानी 320 आ जाएगा। 320 गुणे 13, हाँ 420, ठीक है 420 होगा ना, ये 420। 13 0 0, 13 दूनी 26, हासिल लगा दो, 13 चौको 52, 2 54। अब किससे गुणा कर देना, 3 से गुणा कर देना। 3 0 0, 6 3 18, 4 3 12, 1 13, 1 5 3 15, 1 16, 16,380 कितना आएगा, 16,380 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान एकदम, 16,380। ठीक है, माइनस माइनस तो पहले ही कट गया था, सही हो गया था। गुणा करना है, गुणा तो आप खुद ही कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की, सवाल नंबर 15। देखो प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं। आयत का है ना, आयतों के अंदर, अच्छा आयत नहीं कोई और, चलो करते हैं। सबसे पहले इसका सिंपल हम लोग गुणनखंड करेंगे। 25 गुणे 12, गुणनखंड के लिए हमने बताया था कि आचार पद को एक्स स्क्वायर के पद से गुणा करेंगे, यानी ए से। तो 25 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 250, और ये हो जाएगा आपका 50 यानी 300। 300 को तोड़ना है, 300 को तोड़ना है, यानी कहाँ से है, 25 गुणे 12। 25 गुणे 12 आपका 300 होता है। ठीक है, 25 गुणे 12 कितना होता है आपका, 300 होता है। अब इसको तोड़ के लाना है, जोड़ के 35 लाना। जोड़ कितना लाना, 35 लाना। चलो करते हैं। 25 और 10 35 होता है, 25 10, लेकिन नहीं, चलो करते हैं। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 150। फिर 2 से काटेंगे कितना है, 75। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, और उसके बाद फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 25 नहीं है अभी नहीं। 5 से काटेंगे 50 25, 5 से काटेंगे पूरा ख़त्म। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो 150 और 2 से 14, 2 पंचे 2 सही कटा है। 3 दूनी 6, 3 5 15 ये भी सही कटा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और ये 12 पंचे 60, कहीं गलत हो रहा है क्या। 50 25 और 25 दूना 25, 50 25, 3 दूना 6 दूनी 12, 12 प्लस 25, गुणा तो नहीं गलत, 25 गुणे 12, 25 एक अन्नम 25, 250, और 25 दूना 50, 300 सही गुणा है। तो गलत कहाँ हो रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 एक अन्नम, 2 पंचे 0, 2 से 2 पंचे, ठीक है। 3 दूनी 3 पच्चे 5 हम, ठीक एकदम सही चल रहा है। टूटेगा कैसे, जोड़ के 35 लाना, ठीक है। तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो 20 और गुणे 20 गुणे 5 15, 20 गुणे 15, 20 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 300, और 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 35। 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 35। यानी जहाँ 35 लिखे हैं वहाँ पर हम 20 प्लस 15 लिख सकते हैं। आपको हाँ जी सर कुछ भी लिखो, ठीक है, समझ गए होगे ना आप लोग। गुणा करना देखो, आपको इसे टुकड़ा टुकड़ा करके करते रहना है, कहीं ना कहीं मिलेगा सिस्टम, है ना। चलो, तो यानी जहाँ पर 35 लिखा है वहाँ पर हमें 20 प्लस 15। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर 15 प्लस 20 नहीं लिख सकते, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो करते हैं। तो 25 a की पावर 2 माइनस, तो 20 प्लस 15, यहाँ पे a हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12। ठीक, चलो तो 25a स्क्वायर माइनस 20a, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15a, ये हो जाएगा प्लस का 12। ठीक, चलो यहाँ कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5a कॉमन लेंगे तो 50 25 a हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, यहाँ कॉमन कितना लेंगे, 3 5 15, और 3 चौक 12, 3 5 15। अच्छा, माइनस आ गया तो अंदर निशान बदल जाएगा, 3 चौक 12। ठीक, देखिए एक ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, जब सेम आएंगे तो एक बार उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5a माइनस का 4, ये हो जाएगा 5a माइनस का 3, 5a माइनस का 3। अब आपकी इनमें से किसी को भी लंबाई चाहो तो इसको आप लंबाई मान लो, ठीक है, और इसको आप क्या मान लो, चौड़ाई। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल। प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे इसका भी आपको गुणनखंड ही करना है। तो 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12। ठीक, यही आपका सवाल है, इसको एकदम ऊपर कर देते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। इस 12 का 35 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 गुणे 12, यानी आपका हो जाएगा 12 3 36, 360, और 12 पंचे 60, यानी 360 प्लस 60 420। 420 को तोड़ना है, घटा कर कितना लाना है, 13 लाना है। घटाने के बाद कितना लाना है, 13 लाना। चलो तोड़ देते हैं। घटाने के बाद आपको कितना लाना है, 13 लाना। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10,
3 से काटेंगे 3 तिरिक 91, 3 पचे 15, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से काटेंगे ख़त्म। 7 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो करेंगे कैसा, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 सते 84, नहीं होगा। तो 7 तिरिक 21, 21 दूना 42 और 5 दूनी 10, यहाँ से भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह आपको भी देखना पड़ेगा, टिकड़म बैठाना पड़ेगा, ठीक है। 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 7 तिरिक कितना होता है 21, यहाँ से भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखो 7 7 2 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, तो 15, तो 28 गुणे 15 कितना आएगा 420, और 28 माइनस का 15 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आपको हाँ सर आ जाएगा। बस इसी तरह बार बार आपको करते रहना, आपका भी आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है जनरल करने का। अगर हम चाहें तो एक बार में कर दें, लेकिन आपको समझ में ना आए तो क्या मतलब है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे 28 माइनस का 15 रखना है, जहाँ पे 13 लिखा है। तो 13 कहाँ पे लिखा है, 28 माइनस का 15 रखना है। तो जहाँ 13 है वहाँ पे क्या लिखना है, 28 माइनस का 15, 28 माइनस का 15 वाई लिख देंगे, और ये माइनस का 12 तो आपके पास है ही है। और ये प्लस कितना हो जाएगा, 35y स्क्वायर। चलो कॉमन लेते हैं, 35y स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 28y अंदर गुणा करेंगे तो, और ये आपका हो जाएगा 15y, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 7, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 से दोनों कट रहा है, y दोनों जगह तो y ले लेंगे। तो 7 पचे 35 यानी 5y हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28, 4 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, माइनस है तो अंदर का निशान बदलेगा, ठीक है। तो 3 कॉमन लेंगे, 3 पचे 15y, अंदर का निशान क्यों बदल रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस है। जब ब्रैकेट के पहले माइनस मतलब ब्रैकेट लगाएं या फिर हटाएं, अंदर के सारे निशान बदल जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब देखो 2 चीज़ कॉमन है, 5y प्लस 4 दोनों सेम है, तो 5y प्लस 4 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और 7y माइनस का 3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। लेंथ और ब्रेथ, लंबाई को कहते हैं लेंथ, चौड़ाई कहते हैं हम लोग ब्रेथ, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आप चाहते हैं हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, जहां पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और ये ऑफर केवल 1000 बच्चों के लिए, टॉप 1000 बच्चों के लिए, उसके बाद इसकी फीस 199 कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये 1000 बच्चों के लिए, इसके लिए आप इसमें देंगे क्या आपको, ठीक। पहला कंप्लीट पीडीएफ, कक्षा 9 की कंप्लीट पीडीएफ आपको देंगे विद हल की हुई, ठीक है। मतलब पूरा कंप्लीट ऐसे हल किया हुआ, ऊपर सवाल रहेगा, नीचे उसका उत्तर रहेगा, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक। दूसरा, इसके अंदर हम आपको जितनी पूरी किताब में आपके फार्मूले हैं, सारे फार्मूले आपको देंगे, ठीक है। जितनी फार्मूले आपके बन सकते हैं या फिर बने मतलब बुक में दिए, कुछ बुक में नहीं दिए वो भी, ठीक है। तीसरा, इसमें हम क्या करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, और हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन मैथ का उसमें ज़्यादा रहेगा, मैथ फोकस रहेगा मैथ पे, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको लिखना है हाय, मुझे मैथ की पेड ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। उसके बाद या फिर लिखेंगे मैथ का पीडीएफ वाला कोर्स चाहिए, ठीक है। आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, आपको 49 रुपीज़ यानी 49 रुपये आपको उस पर पेटीएम या गूगल पे जो भी कर रहे हैं आप उससे कर देना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट दोबारा फिर इसी नंबर पर आप भेज देंगे, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस ग्रुप के अंदर आपको क्या होगा, ग्रुप के अंदर पूरा कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ये केवल 1000 बच्चों के लिए है। इसके बाद इसकी फीस स्वतः बढ़ जाएगी, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, एकदम मतलब फैला दीजिए इन वीडियो, गर्दा गर्दा मचा दीजिए, ठीक है।